बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक नया चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 9 है, न्यू चैप्टर है। इससे पहले ये सिलेबस में नहीं था। इसे एलपीबी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का रिव्यू पेश करते हैं। और इस चैप्टर हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ इसका रिव्यू हम करा रहे हैं और उसके बाद एमसीक्यू आपको करा देंगे ताकि इस चैप्टर से आने वाले 2 एमसीक्यू आप जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। इसके क्वेश्चंस जो है वो फिर हम किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त पर्पस ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का रिव्यू करा दिया जाए, फिर एमसीक्यू करा दिए जाएं, तो आप कॉन्फिडेंट होकर बुक के एमसीक्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस साल जो पेपर बनेगा उसमें चांसेस ये हैं, 99% चांसेस ये हैं कि जो एमसीक्यू आएंगे वो सारे के सारे बुक से आएंगे। ठीक है, बेटा चंद इम्पॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें एमसीक्यू पढ़ने में और इवन एक्सरसाइज पढ़ने में भी आसानी रहे। ये है इंटरवल, इसमें इंटरवल का तस्करा किया जाएगा। ये जाना पहचाना फार्मूला है, x लेस दैन 2, x ग्रेटर दैन 2, लेस दैन 6। x की वैल्यू जो है वो, ये जो साइन है जहाँ ये नोक बनी होती है वहाँ स्मॉल नंबर लिखा जाता है, और जहाँ ये जॉज बने होते हैं वहाँ लार्ज नंबर लिखा जाता है। ये बात तो पता है आपको। तो x ये 2 स्मॉल नंबर है, 6 लार्ज नंबर है, तो x इनके दरमियान है। पढ़ा जाएगा x जो है वो ग्रेटर है 2 के मुकाबले में, x लेसर है किसके मुकाबले में, 6 के मुकाबले में। अब इस बात को डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो एक लाइन डायग्राम बना देंगे हम। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। x की वैल्यू 2 है तो 2 पर एक छोटा सा ऊपर सर्कल बना दें। x की वैल्यू 6 है, 6 के ऊपर एक सर्कल सा बना दें, इन दोनों को मिला दिया जाए। अब ये बताइए x की वैल्यू 2 और 6 के दरमियान कुछ भी हो सकती है, 2 से बड़ी होगी, 2.1 2.2 5 2.3 और 3 हो जाएगी, 3.5 होगी, 4 हो जाएगी, 4.5 होगी, 5 हो जाएगी, 5.1 5.2 5.8 5.99 तक हो सकती है। x 2 के बराबर नहीं हो सकता, 6 के बराबर नहीं हो सकता। तो 2 और 6 इसको लिखते कैसे हैं, x बिलोंग्स टू, ये वाला पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं। पहला एलिमेंट 2 है कॉमा, बाद का एलिमेंट 6 है, 6 2 और 6, 2 और 6 के दरमियान बेशुमार वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो x की वैल्यू पॉसिबल हैं। 2 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ इक्वल की साइन आ जाए तो इसका मतलब ये है x जो है वो ग्रेटर है लेकिन साथ साथ इक्वल भी है 2 के। x की वैल्यू 2 के बराबर भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, x इक्वल हो सकता है 6 के और x लेस होगा 6 के। इन शॉर्ट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 6। ये स्टेटमेंट है। वही देख लें, 0 के बाद 1 2, अब बेटा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 है तो 2 से ऊपर एक सर्कल बना लें छोटा सा, 6 है 6 के ऊपर एक सर्कल बना लें। तो आपकी बाउंड्री जो है 2 और 6 के दरमियान है। 2 को शामिल कर सकते हैं, इसको फिल कर दें, 6 को शामिल कर सकते हैं, इसको फिल करें। तो अब हमारे पास x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 4 5 5.5 और इवन 6 भी हो सकती है। ऊपर में इक्वल का साइन नहीं था तो 2 और 6 नहीं था। इसको लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग टू, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। पहला एलिमेंट 2 लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट 6। इसका मतलब x 2 और 6 के दरमियान होगा
2 भी शामिल हो सकता है, 6 भी शामिल हो सकता है। अब हम एक और इंटरवल की बात करें, इसको पढ़ेंगे 2 और 6। x लाई कर रहा है बिटवीन 2 एंड 6, x ग्रेटर है 2 के, x लेसर है और इक्वल है 6 के। x ग्रेटर टू, x लेस देन और इक्वल टू 6। तो 2 और 6, तो 2 पर एक सर्कल बना लेते हैं हम, 6 पर एक सर्कल बना लेते हैं इसके दरमियान। क्या x 2 के बराबर हो सकता है? नहीं, इसको खाली छोड़ दें। x 6 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू, 2 के बराबर नहीं हो सकता, 2 के सामने ये वाला हम जो है वो पैरेंथेसिस बना देंगे। 6 शामिल हो सकता है, 6 के साथ ये वाला ब्रैकेट बना देंगे, मतलब 6 इंक्लूड हो सकता है, 2 इंक्लूड नहीं हो सकता। अब आइए इसी तरह से कहा जाए x ग्रेटर है 2 के, x इक्वल का साइन है तो 2 के बराबर भी है, x लेसर है 6 के और इक्वल का साइन नहीं है। 2 और 6, तो 2 पर सर्कल बना लें, 6 पे सर्कल बना लें, इसको ज्वाइन कर दें। x की वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है, इसको फिल कर दें। x की वैल्यू 6 के बराबर नहीं हो सकती, इसको लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू 2 और 6, 2 और 6 लिखेंगे। 2 इंक्लूड हो सकता है तो 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, 6 शामिल नहीं हो सकता, 6 ओपन है तो ये वाला साइन लगा देंगे। और बेटा एक और कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आपको, ये तो हमने क्लोज, ये ओपन इंटरवल कहलाता है, इसको क्या कहते हैं हम? ओपन इंटरवल का नाम देते हैं। इस किस्म के इंटरवल को क्लोज इंटरवल का नाम देते हैं। और ये वाला सेमी क्लोज सेमी ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन का नाम देंगे। अब आइए इसको एक और कॉन्सेप्ट है, इसको क्या पढ़ेंगे? शाबाश, x ये जॉस के ग्रेटर है, इक्वल है 5 के, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, तो 5 पे मार्क लगा दें हम। x की वैल्यू 5 से बड़ी है। अब 5 से बड़े नंबर कौन से हैं? 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे नंबर्स x से 5 से बड़े नंबर, 5 से बड़े नंबर, ये सारे 5 से बड़े नंबर हैं। कहाँ तक हैं? बस हैं बड़े, बड़े हैं, बड़े नंबर हैं। 5 शामिल है, बिल्कुल 5 शामिल है। तो ये नंबर जो है वो क्या, इस एरो को कहेंगे x ग्रेटर इक्वल टू 5, x 5 से बड़ा है। लिखेंगे कैसे इसको? अब बताइए, लिखेंगे क्या? x बिलोंग्स करता है इंटरवल, 5 के बराबर भी हो सकता है तो 5 लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अगला एलिमेंट क्या होगा? अगला एलिमेंट 100 भी हो सकता है, 1000 भी, 10,000 भी, मिलियन भी, बिलियन भी, ट्रिलियन भी। जनरली तौर पर इसको हम कह देंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। और बेटा यहाँ पर आइए एक लास्ट क्वेश्चन समझ लें, क्या पढ़ोगे? x लेस देन 5, 5 के ऊपर आ जाइए। 5 से छोटा नंबर, 5 के बराबर हो सकता है, नहीं, ओपन रहेगा। 5 से बड़े नंबर हो इस तरफ चले जाइए, 5 से छोटे नंबर हो तो इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, बैक साइड पे जाइए, बैक साइड पे जाइए, कहाँ तक जाए? बस जाते जाए, है ना, चलते जाएं चलते जाएं। ये रिज़ल्ट जो है वो क्या है? x लेस देन 5 है। अब इसको लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू, कितना पीछे आप जा सकते हैं? जितना आप ले जाइए। इसको कहेंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी तक जाके चला जाएगा। तो बताइए, ये जो है इंटरवल 0 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी पे, स्मॉल नंबर कौन सा होगा? ये वाला स्मॉल नंबर होगा। इसको पहले लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगा दें। और 5 के साथ ओपन भी लगा सकते हैं, क्लोज भी लगा सकते हैं। क्योंकि 5 शामिल नहीं है तो हम ओपन ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। तो आपको ये दिया जाएगा, ये रिज़ल्ट आपको लिखना होगा। आपको ये दिया जाएगा, ये रिज़ल्ट आपको लिखना होगा। तो ये लाइन डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम आती हैं आगे। इस टॉपिक का नाम क्या था? इंटरवल। इंटरवल को हमने सीखा, इस पर पूरी एक एक्सरसाइज मौजूद है। आए बेटा यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन,
ये आप सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ये पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन पर बेस करता है। जो भी सवाल दिया जाएगा उसमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, एक्स वाई लिखा होगा, उसकी पावर 1 होगी। लीनियर इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, ये भी लीनियर इक्वेशन है। 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें y मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी लीनियर इक्वेशन है। y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। और ये सब के सब हर एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन है। ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रेट लाइन में हम सीखें, लाइन की इक्वेशन हमें गिवन हो तो उसका एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और ड्रॉ कैसे करते हैं। अब ये एक्स इंटरसेप्ट क्या चीज़ है? एक लाइन ड्रॉ की जाए, ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे, ओरिजिन से लेके जहाँ तक वो कट करेगा, वो पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से को क्या कहेंगे? एक्स इंटरसेप्ट का नाम देंगे। ये वाला हिस्सा जो है वो, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। एक लाइन ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस को कट करें, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का हिस्सा जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, उसको एक्स इंटरसेप्ट का नाम देंगे। एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ की, ये वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, ओरिजिन से लेकर जहाँ तक वो कट करेगा, ये वाला हिस्सा लाइन का क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसको कहेंगे वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। क्या फ़ायदे होते हैं अब ये बताते हैं हम। एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन की इक्वेशन है। नंबर 1 एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, ड्रॉ करना है। तो पहले बेटा हम मालूम करते हैं इसका एक्स इंटरसेप्ट। किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो आप उसमें एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। वाई को फायर कर दिया जाए, मतलब वाई को 0 ले लेंगे, तो देयरफॉर आपके पास 2x वाई की जगह 0 इज़ इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 2x इक्वल टू 4, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। इसी 2 को क्या कहेंगे हम? x इंटरसेप्ट का नाम देंगे। फिर हम मालूम करें y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। किसी लाइन का y इंटरसेप्ट मालूम करना है, मतलब y की वैल्यू मालूम करनी है, x को फायर कर दिया जाए। x को फायर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में हम। x को फायर करने का मतलब x की जगह 0 लिखेंगे, ये y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। ये भी MCQ मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। आपको कोई ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आप इसी में काम करेंगे। ओरिजिन आ जाएगा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको मैं 2 का नाम दे दूँ, इसको मैं 4 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब बताएं एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 2। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मिल गया आपको 2 के बराबर। वाई इंटरसेप्ट कितना है? 4। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया 4 के बराबर। ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। सी, अब बच्चे ले गए हैं इसके लिए, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, जिसमें एक्स एक्सिस को 2 यूनिट पे कट किया गया, वाई एक्सिस को 4 यूनिट पे कट किया गया, इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 4। आई थिंक ये क्लियर है। और तकरीबन इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में ये काम करना पड़ेगा आपको, अगर आप इस चैप्टर को डील करना चाहते हैं। आए बेटा, अब आता है लीनियर इनइक्वलिटी। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, वो इक्वल एक्सप्रेशन है।
और लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो वो एक्सप्रेशन इनइक्वलिटी का एक्सप्रेशन कहलाएगा। x इक्वल टू 2 ये इक्वल है, x लेस देन इक्वल टू 2 तो ये इनइक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन है। अब ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लीनियर इनइक्वलिटी है, लीनियर इक्वेशन है। इक्वल हो तो इक्वलिटी है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटर ये लेसर भी साथ आ जाए तो ये इनइक्वलिटी है। अब ये रिप्रेजेंट किसको करता है? तो हमने क्या किया, 2x प्लस वाई इक्वल टू, हम इक्वल के साथ काम करते हैं। ये 2x प्लस वाई इक्वल को हम कंसीडर कर लेते हैं। सही, ये इसकी सपोर्टिव इक्वेशन आ गई। इसको अभी मैंने ड्रॉ किया था, इसका x इंटरसेप्ट निकाला था हमने 2 के बराबर, y इंटरसेप्ट निकाला था 4 के बराबर, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया था। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था। अब ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वल है तो ये बच्चों उन तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इस लाइन पर मौजूद हैं। इक्वल है तो ये उन तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इस लाइन पर मौजूद हैं। ग्रेटर है ये उन पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा जो इससे अबव है, इससे बाहर की तरफ है, अबव है ना। ग्रेटर का मतलब है इस लाइन के ऊपर की तरफ है। तो रिप्रेजेंट, ये जो इनइक्वलिटी है रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। डेट लाइज, जो लाई कर रहे हैं ऑन लाइन, इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, और अबव द लाइन, अबव द लाइन को रिप्रेजेंट करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस करता है। इक्वल है तो ये उन तमाम पॉइंट्स को जो लाइन पर मौजूद हैं। ग्रेटर है तो ऊपर, और यकीनन आप समझ गए। अगर लेसर है तो नीचे जितने रीजन हैं उन तमाम इलाके को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरा इलाका जो है वो हमारा इस इनइक्वलिटी वाली साइन से जो है वो शो हो जाता है। इक्वल है तो इन पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा जो लाइन पर मौजूद हैं, और लाइन से जो परे हैं, ऊपर की तरफ हैं, उस रीजन को भी रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये क्लियर है। अब आ जाएं, एक और टॉपिक हमारे पास है, ये बड़ा तंग करने वाला टॉपिक है। इसका नाम है फीसिबल रीजन। फीसिबल रीजन का मतलब है कि आप जो है किसी मार्केट जाते हैं, कोई शर्ट परचेज़ करने के लिए, वो कहता है 1000 रुपीज़। आप कहते हैं क्यों भाई लूट रहे हो, इसके मुनासिब पैसे कर लो, कुछ मुनासिब पैसे कर लो, कुछ जो है वो ऐसे अमाउंट बताओ जिससे ख़रीदा जा सके। तो वो अमाउंट, वो मुनासिब पैसे, वो भली कीमत जो है, उस भली कीमत को क्या कहते हैं? फीसिबल कहते हैं। सही, उसको फीसिबल रीजन का नाम देते हैं। और आज के दौर में कुछ चीज़ें फीसिबल हैं, आने वाले दौर में वो चीज़ें फीसिबल नहीं रहेंगी। जैसे ज़माने में कालाबाग डैम वो बनना आसान काम था, फीसिबल था, उसकी फीसिबल रिपोर्ट बनाई गई थी। लेकिन आज वो फीसिबल रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, बिकॉज बहुत चीज़ें तब्दील हो गई, बहुत सारी कॉस्ट बदल गई, और इवन पानी का जो है वो रुख भी जो है थोड़ा चेंज हुआ। तो आज के दौर में वो फीसिबल नहीं रहा। तो इस तरह बहुत सारी जो है प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो हर प्रोजेक्ट से पहले फीसिबल रिपोर्ट बनाई जाती है कि कितना काबिल अमल है वो। तो यहाँ पर भी हम हर क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज है, वहाँ हर क्वेश्चन में फीसिबल रीजन तलाश करेंगे। उसके लिए आपको चंद इक्वेशन दी जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, सेकंड इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन दी जाएंगी। अब पहली इक्वेशन इक्वल, दूसरी इक्वेशन इक्वल, इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन दी जाएंगी। इसमें लाइन भी बनी होगी और लाइन के अबव या बिलो रीजन भी बना होगा। जैसे ये लेस देन है तो लाइन के नीचे वाला हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्रेटर है तो ये लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाले हिस्से को भी रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम ये फर्स्ट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। मैंने बाकायदा इसको ड्रॉ किया। फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन लिखा होगा
इस तरह से ये पहली लाइन है 5x, इसको मैं लाइन 1 का नाम दे दूं। इस लाइन 1 को ड्रॉ करते हैं हम। ये लाइन 1 हमारे पास 10 और 6, 10 और 6 से पास होगी। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये पहली लाइन हमने ड्रॉ की, इसकी इक्वेशन है 5x + 10y = 50। आप कहेंगे सर ये कैसे ड्रॉ किया? ये आपने ड्रॉ नहीं करना, बस समझें कि पहली लाइन हमारे पास है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। बाकायदा सवाल जब कर होंगे तब हम काम करेंगे, उससे हमने लाइन ड्रॉ करी। अब सेकंड लाइन कंसीडर करेंगे, इसमें भी जो है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। सेकंड लाइन की इक्वेशन, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन हमें मिलेगी, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन। आगे थोड़ा एक्सटेंड करके बात करेंगे। अब थर्ड लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, इसको हम ड्रॉ करेंगे। थर्ड लाइन की इक्वेशन इस तरह से बाकायदा ड्रॉ की जाएगी। ये थर्ड लाइन की इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी। एक्स वाई पॉजिटिव रखते हुए काम करना है। ये हमने पहली लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की, और जो ये थर्ड लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब पहली लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की, लेस देन है तो इसका मतलब ये नीचे वाला हिस्सा शामिल है। ग्रेटर सेकंड लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की, ग्रेटर है तो ऊपर वाला हिस्सा शामिल है। तीसरी लाइन ड्रॉ की और इसका जो है हिस्सा कौन सा है, लेसर है तो ये नीचे वाला हिस्सा हमने ड्रॉ किया, थर्ड लाइन का प्रीवियस हिस्सा ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करने के बाद ये वाला हिस्सा ये हमें चंद पॉइंट्स मिलेंगे जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। इन पॉइंट्स को ए का नाम दे दें, इस पॉइंट को बी का नाम दे दें, इस पॉइंट को सी का नाम दे दें। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमें मिलेगा। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये इस तरह फिलअप वाले हिस्सा मिलेगा आपको। ये जो पॉइंट ए बी सी हैं, इन पॉइंट्स को इस एलपी वाले सवाल में नाम देते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स का नाम देंगे, ठीक है। और ये जो शेडेड हिस्सा है, इस शेडेड हिस्से को नाम देते हैं फीसिबल रीजन। हर सवाल में फीसिबल रीजन तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है? हम लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि एक गोल हासिल किया जा सके, एक ऑब्जेक्टिव हासिल किया जा सके, एक ऑब्जेक्टिव या गोल हासिल कर सके। वो ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल कैसा होता है? वो कारोबारी जरा होता है। अब वो अमूमन कारोबारी तौर पर होता है, और उस कारोबारी तौर पर हम जो है वो एक मकसद होता है। फ़र्ज़ करें मकसद क्या है, आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें 2 प्रोडक्ट ए और बी इस्तेमाल करते हैं। कोई 2 प्रोडक्ट हैं, नट बोल्ट है ना, नट तैयार किए जाते हैं, बोल्ट तैयार किए जाते हैं। तो आपके पास महदूद ज़राए हैं, बहुत महदूद किस्म का जो है वो इन्वेंट्री है, माल है, और मज़दूर मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब मौजूद हैं। आप अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ये क्या है? हमारा गोल है। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 2 यूनिट बनाते हैं, ए और बी। ज़्यादा भी यूनिट हो सकते हैं, लेकिन 2 यूनिट बनाते हैं, और ये हमारा मकसद है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। ये प्रोडक्ट ए है, ये मार्केट में हमें फ़ी यूनिट $5 देता है, और प्रोडक्ट बी जो है फ़ी यूनिट $8 का मुनाफा मिलता है। सवाल ये है कि मैं अब कितने ए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं, कितने बी प्रोडक्ट जो है वो तैयार करूं, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो सके। नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ नाउ टू डिटरमिन हाउ मैनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स तैयार किए जाएँ ईच प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट तैयार किए जाए, एंड प्रोडक्ट बी के कितने तैयार किए सकें, ताकि
मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ये गोल है। इस गोल को मैथमेटिक्स में लिखा गया। कितने डॉलर हैं? $5 का एक है, और एक कितना है? $8 का है। अब $5 वाले हम सपोज़ करें x तैयार करें, $8 वाले y तैयार करें। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन आई है, इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? LP, लीनियर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है? कोई गोल है, कोई क्वेश्चन है, कोई कारोबारी मसला है, उसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। वो सवाल की शक्ल में हमें दिया जाएगा, उससे हम एक इक्वेशन बना देंगे, या इक्वेशन हमें दे दी जाएगी। उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव का नाम देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या करें? उस पर अप्लाई करें लीनियर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद क्या तलाश करें? उसका सलूशन तैयार करें। सलूशन का मतलब XY मालूम करना है। XY को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल हैं ये डिसीजन वेरिएबल हैं। अच्छा बच्चों, आप देखो LP का मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सलूशन मालूम करना। LP का मकसद क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग का? कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया जाएगा 3x + 4y वगैरह, उसका सलूशन मालूम करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सलूशन को नाम देते हैं हम ऑप्टिमल सलूशन का नाम देते हैं। सलूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी सलूशन निकालेंगे, XY निकालेंगे, उसको ऑप्टिमल फंक्शन का नाम देंगे। उस ऑप्टिमल फंक्शन को हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं बताइए? मिनिमाइज़ भी हो सकता है। तो जो भी सलूशन होगा वो ऑप्टिमल सलूशन होगा। या तो वो ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज़ कर देगा या मिनिमाइज़ कर देगा। अब जो सलूशन मालूम करेंगे, वो सलूशन इस रीजन के अंदर अंदर मालूम करेंगे, मतलब फीसिबल रीजन में मालूम करेंगे। वो कहाँ मालूम करेंगे बताइए? इस शेडेड रीजन के अंदर अंदर मालूम करेंगे। इस रीजन को क्या कहते हैं बताइए? फीसिबल रीजन का नाम देते हैं। तो ये बात उम्मीद है समझ में आई होगी। इस वीडियो को 102 मरतबा देखें ताकि आप जो है इसका रिव्यू समझ में आ सके। बेटा रिव्यू आपने कर लिया, MCQ करना कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप आसानी तौर पे इसके क्वेश्चंस कर सकेंगे। और अगर आप कहीं पढ़ चुके हैं तो आप वहाँ उसके लिए भी आपकी अच्छी ग्रिप तैयार हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर अपने कमेंट से आगाह करें। थैंक यू।